अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे वो है फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी। अक्सर लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि जिगर की चर्बी का उनको मसला होता है, लेकिन जाहिर तौर पे उनको कोई ऐसी अलामत जाहिर नहीं हो रही होती। जब वो किसी और वजह से अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनके जिगर में चर्बी है। जिगर में चर्बी होना एक ऐसी बीमारी है जिसका हर 10 में से तीसरा आदमी इस बीमारी का शिकार है। ये एक साइलेंट डिजीज होती है। ये ऐसी बीमारी होती है कि आपके जिस्म में आपके जिस्म के जो दूसरे अज़ा होते हैं उनको भी मुतासिर कर रही होती है और आपको पता ही नहीं होता। अक्सर लोगों को इस चीज का पता ही नहीं होता कि उनका फैटी लीवर है। वो खुदा ना खास्ता किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उनका फैटी लीवर आ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुदरती खुराक बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके जिगर की जो चर्बी है वो खत्म होती है, बल्कि आपके जिस्म में जो सोजिश जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है वो भी खत्म करती है। ये ऐसी खुराक है, ऐसी कुदरती खुराक है जिसके इस्तेमाल से आप अपने जिगर की चर्बी को खत्म कर सकते हैं। अब जो मैं खुराक का आपको बताने लगी, हो सकता है कि इनमें से बहुत सी चीज़ों का आप लोगों को पता हो और कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जिनका आपको ना पता हो। तो वन बाय वन हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिकली पियर, और इसको कैक्टस फ्रूट भी कहा जाता है। ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसलिए इसको प्रिकली कहा जाता है। अब इस फल के ऊपर जो छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं इसको उतार के फिर इस फल को इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसका जूस बनाकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्रूट क्या करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में अक्सर ऐसे खुराक ऐसे खाने इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि आपके जिगर में सोजिश करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, और उनकी वजह से आपके जिगर में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ये फल क्या करता है, इसको आम जुबान में कैक्टस फ्रूट भी कहा जाता है। कैक्टस फ्रूट ये क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में सोजिश, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उसके अलावा जो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ गजाओं की वजह से कुछ ऐसी खुराक कुछ ऐसी मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में आपके जिगर में और आपके बॉडी के दूसरे अज़ा में जब चर्बी इकट्ठी होना शुरू होती है, ये खुराक उस चर्बी को बर्न करने में, उस चर्बी को जलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो आपको बड़ी आसानी से कहीं से भी मिल जाता है वो है ग्रेप फ्रूट। अब इसका फल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जूस बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो फ्रूट होता है इसके अंदर 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जिगर की वजह से जो इन्फ्लेमेशन जो सोजिश हुई होती है उसमें चर्बी जमा होने की वजह से ये उसको खत्म करता है। ये फल एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तो ये आपके जिगर की चर्बी को खत्म करने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। अब ये जो फल होते हैं ये ना सिर्फ आपकी जिगर की चर्बी को बर्न करने में मदद देते हैं, बल्कि आपके जिगर के अंदर जो चर्बी जमा हुई होती है उसको ज्यादा इस्तेमाल करने में मदद देते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी स्टोर वहां पे चर्बी हुई है वो इस्तेमाल होकर आपके जिस्म से बाहर निकल जाए। ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं जिगर की चर्बी के इलाज में। अब ये फल करता क्या है कि वो लोग जिनको फैटी लीवर होता है, जिनके जिगर में चर्बी जमा हुई होती है, ये उन लोगों को अक्सर जब उनकी बीमारी बढ़ती जाती है तो उसके बाद उनको सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस मतलब उनका जिगर सख्त हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो ये सिरोसिस की जो बीमारी होती है उसके इलाज में बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होते हैं ये फल। अब अगली जो चीज आ जाती है जो जिगर की बीमारी और जिगर की गर्मी और फैटी लीवर को खत्म करने में मदद देती है वो है ग्रीन टी यानी सब्ज चाय और कॉफी। अब इनके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और उसके अलावा आपके जिगर की चर्बी को खत्म करने में और साथ में आपके जिस्म में जो सोजिश हो रही होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि आजकल ग्रीन टी के नाम से मार्केट में डिफरेंट चीजें आ रही हैं। उनके अंदर बाज़-औक़ात कुछ ऐसी ग्रीन टी के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपके जिगर को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि आप वो ग्रीन टी इस्तेमाल करें जिसको आप खुद बनाते हैं, और ऐसी कॉफी इस्तेमाल करें जो बिल्कुल प्योर हो और जिसको आप खुद बनाए, ना कि बाजार से बनी हुई इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होता। उनके अंदर ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपके जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं।
उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो आपकी जिगर की बीमारी में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है वो है बीट रूट यानी चुकंदर का जूस। ये बहुत इजीली आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है। इसके अंदर इसका फायदा ये होता है, इसमें नाइट्रेट्स होते हैं और इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर आपकी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। अब वो जो नाइट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में, एक तो आपकी दिल की बीमारियों में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। उसके अलावा जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके जिगर की जो सोजिश हुई होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जिगर में जो गर्मी होती है, उसके इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। आप इजीली इसका जूस बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो आपके जिगर की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। इसके बहुत ज्यादा हेल्दी बेनिफिट होते हैं आपको। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो जिगर की गर्मी को खत्म करने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है वो है ग्रेप्स, अंगूर। अब अंगूर, वो अंगूर जो जरा सुर्ख रंग के होते हैं या पर्पल रंग के होते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं रेसवेराट्रोल। वो रेसवेराट्रोल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो जिगर की चर्बी होती है उसको बर्न करने में, उसको जलाने में, उसके अलावा आपके जिगर में जो सोजिश हुई होती है, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उसके इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, दिल की बीमारी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। उसके अलावा जो शुगर के मरीज होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनकी जो शुगर होती है वो भी खत्म हो जाती है। ये आप रोजमर्रा अपने खानों के अंदर भी डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सलाद के अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके जिगर की बीमारी, आपके दिल की बीमारी, उसके अलावा जो आपके जिगर में सोजिश हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो आपकी जिगर की गर्मी, जिगर की सोजिश को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है वो है ब्लूबेरीज। आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी, इनके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके जिस्म में एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जिगर की जो फैट जमा हुई होती है, चर्बी जमा हुई होती है, उसको खत्म करने में भी हेल्प करता है और उसके अलावा जिगर में जो गर्मी हुई होती है उसको भी खत्म करने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये कि आपकी बॉडी में एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। जिगर के अंदर जो गंदे मादे होते हैं उनको जिस्म से निकालने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। आपके जिगर की, आपके खून की नालियों की सफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उनको। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो है नट्स, बादाम और अखरोट। अब इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हेल्दी फैट होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वो लोग जिनको फैटी लिवर हो गया है, उनकी जो जिगर की चर्बी होती है उसको डिजोल्व करने में, उसको खत्म करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर विटामिन ई होता है जो कि आपकी बॉडी में आपकी जो जिगर की चर्बी होती है उसको ना सिर्फ खत्म करता है बल्कि उस चर्बी को जो इस्तेमाल है उसको भी बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो चर्बी है वो बर्न हो, वो जले और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो खत्म हो जाए। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है जो फैटी लिवर में जो जिगर की सोजिश हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है, उसके इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं वो है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, खासतौर पे बंद गोभी, ब्रोकली वगैरह। ये इनके अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जो आपके जिस्म में जो फैटी लिवर हुआ होता है उसको खत्म करने में, उसकी जिगर की गर्मी को खत्म करने में और उसके अलावा उसमें जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश जो हुई होती है, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैटी लिवर जैसी बीमारी है वो खत्म हो जाए तो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अब अगली जो चीज आ जाती है जो फैटी लिवर की बीमारी में बहुत ज्यादा मदद देती है, बहुत मुफीद साबित होती है, वो है फैटी फिश। अब ये फैटी फिश एक ऐसी चीज है जो खुशकिस्मती से आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाती है। इनके अंदर हेल्दी फैट होते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा ये जो ओमेगा 3 होता है ये आपकी, अगर आप डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। अब ये क्या करता है, आपकी जो जिगर होता है उसकी जो इर्द गिर्द चर्बी जमा हुई होती है उसको यूटिलाइज करने में, उसके इस्तेमाल को ज्यादा करने में, ताकि वो ज्यादा इस्तेमाल हो, आपके जिस्म के दूसरे अज़ा में भी चर्बी जमा ना हो। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनको फैटी लिवर है। अब ये जो फैटी फिश होती है जिसमें सैल्मन आ जाती है, टूना आ जाती है, ये फैटी फिश क्या करती है आपकी बॉडी में ना सिर्फ आपके जिगर के लिए फायदेमंद होती है बल्कि आपके जिस्म के बाकी अज़ा की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। आपके दिल की बीमारियों के इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। आप इसको हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपके जिगर की गर्मी, जिगर की सोजिश, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको खत्म करता है।
ये वो चीजें थी अगर जिनका आप इस्तेमाल करते हैं अपने रूटीन में, अपनी डाइट में, तो आपकी जो फैटी लिवर होती है उसके इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको फैटी लिवर की बीमारी है, ताकि इससे उनको अवेयरनेस हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।